ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमनेई फरवरी 2026 में यानी इसी साल खमनेई मारे गए। उसके बाद तक उनका जो शव था वो रखा हुआ था। अब उनकी अंतिम विदाई हो रही है, लेकिन इस अंतिम विदाई में उन्हें अपने बेटे का कांधा ही नहीं मिल पाया है। मतलब अयातुल्ला अली खमनेई के बेटे मुज्तबा खमनेई इस अंतिम विदाई में अब तक नहीं पहुंचे। आखिरकार क्या रही इसकी वजह और कौन कौन पहुंचा है? इससे भी खास बात यह है कि इतने दिनों तक अयातुल्ला अली खमनेई के शव को रखा कहां गया था। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन समेत देश की टॉप लीडरशिप तेहरान में खमनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंची। इस दौरान सुरक्षा की वजहों से अयातुल्ला अली खमनेई के बेटे मुज्तबा खमनेई शामिल नहीं हुए। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमनेई को अंतिम विदाई देने हजारों लोग सुबह से ही तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में जुटने लगे। काले कपड़े पहने लोग हाथों में झंडे और बैनर लिए हुए नजर आ रहे थे। कुछ लोग तो रोते बिलखते नजर आए। शिया परंपरा के मुताबिक कई लोग सीना पीटकर मातम मनाते दिखे। अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। हालांकि रूस, चीन, भारत और तुर्की जैसे देशों के टॉप लीडर्स ने इससे दूरी बरती। ईरान की तरफ से न्योता भेजे जाने के बावजूद इन्होंने अपने निचले स्तर के प्रतिनिधियों को भेजा। हालांकि पाकिस्तान, इराक, आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया जैसे देशों के टॉप लीडर्स समारोह में पहुंचे। वहीं भारत की तरफ से ऑफिशियली विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन शामिल हुए। अब मुज्तबा को लेकर संदेह है। खामनेई का अंतिम संस्कार ऐसे वक्त पर हो रहा है जब इस्लामी गणराज्य गंभीर राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। विश्लेषक कहते हैं कि वैचारिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में नेताओं के अंतिम संस्कार सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक महत्व भी रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये समारोह ईरानी राज्य के लिए एकता का प्रदर्शन करने और अपनी राजनीतिक कथा को मजबूत करने का मौका बन सकता है। ये खमनेई के बाद की सत्ता व्यवस्था को स्थिर करने और उनके बेटे के साथ उत्तराधिकारी मुज्तबा के समर्थन को मजबूत करने में प्रतीकात्मक भूमिका निभा सकता है। हालांकि दूसरे एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों का जमा होना भी गहरे राजनीतिक और सामाजिक विभाजनों को खत्म नहीं कर सकता। व्यापक तैयारियों के बावजूद कई अहम सवाल अब भी बने हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुज्तबा और उनके भाई बहन अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। 28 फरवरी 2026 के हमले में परिवार के कई सदस्यों, जिनमें मुज्तबा की पत्नी भी शामिल थी, उनके मारे जाने की खबरों के बाद से उनकी सेहत को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। 30 जून को आयोजन समिति के सचिव अली अकबर पौरजमशेदियान ने कहा कि मुज्तबा की मौजूदगी पर कोई भी फैसला सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर और सर्वोच्च नेता के कार्यालय की ओर से घोषित किया जाएगा। एक और बड़ा सवाल यह है कि जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा। शिया परंपरा में यह भूमिका धार्मिक और राजनीतिक दोनों पहलुओं से महत्वपूर्ण है। कुछ पर्यवेक्षकों का कहना है कि अगर मुज्तबा सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं तो इसे ईरान के भविष्य के नेतृत्व को लेकर एक महत्वपूर्ण संकेत के तौर पर देखा जाएगा। इसी साल फरवरी महीने में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत में एक हवाई हमले में ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमनेई मारे गए। अयातुल्ला अली खमनेई के मारे जाने के बाद उनके बेटे मुज्तबा खमनेई को उनका उत्तराधिकारी चुना गया। ईरान के सर्वोच्च नेता बनने के बाद से मुज्तबा को अभी तक सार्वजनिक रूप से देखा नहीं गया। फोटोज भी उनकी एक आधी नजर आती हैं। ये भी पता नहीं है कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे या नहीं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण अंतिम संस्कार में देरी हुई। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खमनेई का ताबूत तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला पहुंचाया गया। यहां उनके अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों में कई देश के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। अली खमनेई के साथ उनकी 14 महीने की पोती, बेटी, पत्नी और दामाद को भी अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। खमनेई के अंतिम संस्कार में शामिल आम लोगों के लिए तेहरान में मेट्रो और सरकारी बसें मुफ्त रहीं। साथ ही होटल किराए में 50% की छूट और स्कूलों, मस्जिदों में ठहरने की व्यवस्था हुई। दूसरे शहरों से लोगों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। खमनेई के अंतिम संस्कार को लेकर तेहरान की सड़कों पर सेना और पुलिस की भारी तैनाती थी। सभी मुख्य सड़कों, चौराहों और सरकारी इमारतों के बाहर सेना और पुलिस बल तैनात हैं। मेन रोड्स पर मिलिट्री गाड़ियां पहरा दे रही हैं। अली खमनेई की अंतिम यात्रा पहले ईरान के तेहरान, कोम से इराक के करबला, नजफ से होकर गुजरेगी। आखिर में 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ताबूत को चारों तरफ नीचे लाल ट्यूलिप के फूल और हवा में लटकी सफेद तितलियों के बीच रखा गया।
शिया समुदाय में लाल फूल को शहादत और अन्याय के खिलाफ बहे खून का प्रतीक माना जाता है। वहीं हवा में उड़ती सफेद तितलियां शहीद की पवित्र आत्मा को दिखाती हैं, जो पार्थिव शरीर को छोड़कर जन्नत की ओर उड़ान भर चुकी हैं। इस्लाम में शव को रासायनिक लेप लगाने की मनाही है, इसलिए खमनेई के पार्थिव शरीर को 4 महीनों तक बिना किसी केमिकल के सिर्फ एक रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेज में रखा गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शोक मनाने वालों को खाना खिलाने के लिए 5 करोड़ रोटियां बनाई जाएंगी। राजधानी तेहरान में 16 मोबाइल बेकरी तैनात की जाएंगी। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में राजकीय अंतिम संस्कार की भी शुरुआत हो गई थी। इस दौरान पूरे देश में शोक का माहौल दिखा। श्रद्धांजलि समारोह में यूं तो बहुत से लोग मौजूद थे और वो खमनेई को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे थे, भावुक नजर आए। लेकिन ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद कालिबाफ जब पहुंचे तो माहौल और ज्यादा भारी हो गया। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए उनकी आंखों से आंसू झरने लगे, वो फूट फूट कर रोने लगे। उनके साथ मौजूद विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची भी काफी भावुक दिखे। दोनों नेताओं ने खमनेई के पार्थिव शरीर को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। खमनेई का ताबूत तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला धार्मिक परिसर में लाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। ताबूत को ईरान के राष्ट्रीय रंगों से ढका गया है। संसद अध्यक्ष गालिबाफ ने लोगों से बड़ी संख्या में अंतिम संस्कार में आने की अपील की। उन्होंने कहा, जनता की भारी मौजूदगी दुनिया के सामने ईरान की एकजुटता का संदेश देगी। उन्होंने खमनेई की हत्या को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की, कहा कि देश इस घटना को कभी नहीं भूलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।